नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव का हलचल हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है लखनऊ प्रखंड और झंझारपुर प्रखंड का नामांकन जारी है और आज जो है नामांकन की अंतिम तिथि है। सभी जितने भी उम्मीदवार हैं प्रखंड के, चाहे वो झंझारपुर प्रखंड हो या फिर लखनऊ प्रखंड के, सभी ने अपना अपना नामांकन करवा लिया। कुछ जो बचे हुए हैं वो आज अपना नामांकन करवा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ जो है क्षेत्र संख्या 52 के जिला परिषद के उम्मीदवार सुहेल अख्तर है, जो पेशे से एक पत्रकार है, समाज सेवी है और इस बार जो है वो उम्मीदवार भी है जिला परिषद के लिए। आइए उनसे पूछते हैं कि एक पत्रकार होते हुए आपने उम्मीदवार जो है जिला परिषद के लिए नामांकन क्यों करवाया है, या फिर समाज सेवा तो आप करते आ रहे हैं पहले से ही। अगर आप अपने क्षेत्र संख्या 52 से जीत हासिल कर लेंगे तो सिर्फ जिला परिषद का काम करेंगे या फिर पत्रकारिता का भी काम करेंगे, और समाज में आपका क्या योगदान होगा जिला परिषद बनने के बाद। इसके साथ ही उनसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे हम लोग कि जीत हासिल करते हैं क्षेत्र संख्या 52 से, तो पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे पहला आपका योजना अपने क्षेत्र में क्या होगा। जी सोहेल जी, पहले तो मैं आपका जो है अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुषमा जी। हमने ये देखा है सर कि हम हमेशा साथ में काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा है कि आपने अपना नामांकन करवाया है जिला परिषद के लिए। क्या सोचकर करवाया सर? सुषमा जी, आपका सवाल बहुत बेहतर है। मैं जो बचपन में अपने परिवार को देखा हूँ, अपने समाज को देखा हूँ और जो अभी देख रहा हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। बहुत स्ट्रगल करके फिर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बना हूँ, बहुत पुअर फैमिली से ही मैं बिलोंग्स करता हुआ आया हूँ। तो बचपन की सारी परेशानियों को देखा हूँ। दोस्त यार में रहते थे तो बड़े छोटे कैसे होते हैं, कितना मैनेज करना पड़ता है एक मिडिल क्लास से नीचे के लोग को, फिर मिडिल क्लास के दोस्तों के साथ, फिर उससे हाई फाई दोस्तों के साथ, और उनके दिमाग में क्या क्या चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि बचपन में मैं जब तक मैट्रिक मेरा चल रहा था तो मैं बहुत घूमा करता था। तो मैं हर तरह के लोगों को देखता था। अगर कोई चीटा में पत्ता लेके जा रही है महिला, तो मैं उनके भी जीवन को देखता था, उनके कपड़ों को देखता था, नोटिस करता था, और वो क्या बात करिए ये भी नोटिस करता था। मुझे गायकी का शौक था तो मैं गाछी भी जाया करता था, वहाँ चिल्ला चिल्ला के गाना गाने के लिए, सीखने के लिए। तो वहाँ पे भी जो लोग आके बैठते थे छाँव में, जो बातें किया करते थे, इतना डेवलप नहीं था वो वक्त जब मेरा बचपना चल रहा था। जब मैं तकरीबन 13-14 साल का होऊंगा तो मैंने पूरी तरह से समाज को वॉच करना शुरू किया, और फिर जिस मोहल्ले में जाते थे तो उस मोहल्ले में लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कपड़ा पहन रहे हैं, क्या परेशानियाँ चल रही है, इसको देखते हुए मैं ग्रोथ कर रहा था, मैं आगे की तरफ आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं छोटा सा परिवार से रहते हुए भी, मम्मी टीचर रही हैं, फादर डीलर रहे हैं, तो मम्मी बाद में टीचर हुई। हमारे खूब याद है कि हमारे सामने में ही वो टीचर हुई थी। तो उसके बाद हमारा फैमिली थोड़ा सा राइज करना शुरू किया, तो थोड़ा सा आगे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जो एक फैमिली होता है मिडिल क्लास से नीचे के भी जो लोग होते हैं वो भी मनुष्य हैं और उनको भी जीने के लिए सावधान होनी चाहिए। तो मेरे पास, चूंकि मैं बहुत बड़े बैकअप से नहीं आता था, मेरे पास फैमिली बैकअप बहुत बड़ा नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं समाज की सेवा कर सकूं। तो पत्रकारिता में सबसे पहले मैं इसीलिए आया था कि गरीब कुचले लोगों की जो आवाज़ है, सबसे पीछे दर्जे का जो आवाज़ है, उसको ऊपर ले जाया सके। और देखते ही देखते पत्रकारिता में भी 12-13 साल बीत गए। पिछली बार भी मैं लड़ा था, लेकिन जनताओं का थोड़ा सा प्यार रह गया, सेकंड पे मेरा था कुछ वोटों से, जबकि पहली बार था। फिर भी जनता का खूब प्यार मिला था। सबसे पहले मैं अपने जो लोफा पंचायत है हमारा, जो पूर्वी पश्चिमी लखनऊ पंचायत है हमारा, जो हमारा बलिया पंचायत है, उसके बाद गंगापुर पंचायत है, कैथिनिया पंचायत है हमारा, उत्तरी दक्षिणी बेहट के हमारे जनता है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि सोहराय भी पड़ता है इसके अंदर में। तो वहाँ के भी जो हमारे जो ये 9 पंचायत की जनता है, अभी सिर्फ मैं उन्हीं के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे, आपका ये सवाल है कि नेतागिरी की तरफ आप क्यों आए, तो अब मैं इस बात पे आता हूँ। ये मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। नेता का जो एक बहुत ही प्यारा और बहुत इज्जतदार शब्द है नेता,
जी। नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे और नेता उससे पहले भी लोग बनते थे, आजाद भी नेता ही थे। तो मैं एक ऐसा नेता बनना चाहता हूं जो नेता का जो नाम है, एक राजनीतिज्ञ जो होना चाहिए, उसके अंदर में क्या क्वालिटी है, वो जो बदनामी हो रही है वो नाम में कैसे परिणत हो, और एक जो निचले दर्जे के लोगों का भी काम उतना ही विकसित हो और उतना ही तरीके से हो, ताकि उसको फील ना हो कि बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। हाँ, समाज में जो सरकार इतनी मेहनत कर रही है, कई संस्थाएं मेहनत कर रही है, फिर भी वो उभर के नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये चीज जरूर देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, परेशानी में जा रहे हैं। बेचारे जितना कमा नहीं पा रहे हैं उससे ज्यादा इधर उधर के केस में उलझकर, इधर उधर के ऑफिसों में उलझकर उनकी खर्च हो जाती है और उनके बच्चे आगे नहीं आ पाते हैं। तो मैं यही सोच के नेतागिरी करने आया हूं, अगर आप नेतागिरी ही इसको कहें, तो मैं यही सोच के आया हूं कि जो सबसे पिछले दर्जे का जो आवाज है, जो बेचारा का जो उनका पैसा बच सकता है, उनका परिवार भी छोटा छोटा पैसा बचा करके आगे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आज वो वंचित है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्वास्थ्य पे आएंगे तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ने अच्छा इंतजाम कर रखा है, एम्बुलेंस दे रखे हैं, हर जगह पे छोटे छोटे जो है मतलब डॉक्टर्स के लिए क्लिनिक बना रखा है, और हर जगह पे पीएचसी खुली हुई है, उसके अंदर में डॉक्टर हैं, महिला पुरुष सभी डॉक्टर हैं, उसमें बैठकर इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसको गलबला कर प्राइवेट की तरफ ले जाते हैं, प्राइवेटीकरण में ले जाते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं लाभ नहीं उठा पाते। अब मान लीजिए कोई ग्रामीण है बेचारा, अब उनको डिलीवरी करवाना है, वो प्राइवेट क्लिनिक में उसको ले जाके फंसा दिया जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जितनी उनके पास नर्सेज नहीं होती है प्राइवेट के पास, डीएमसीएच अगर वही पेशेंट पहुंच जाए तो उससे ज्यादा डॉक्टर सीखने वाला होता है और उतना ही सीनियर डॉक्टर होता है, और वो बड़ा बड़ा फैसिलिटी के साथ बिना फिक्र के सरकार अपनी सुविधा पर उसकी इलाज कर रही है। लेकिन हमारी जनता को ये बात पता नहीं है, उनको रास्ता नहीं देखा हुआ है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं उनके। मैं चाहूंगा कि हमारे रहते हुए ये जागरूकता है और जनता की इस तरह की जो परेशानियां उसको मैं पहले दूर कर सकूं। आपने कहा जो है कि जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगा। इसी भी सर एक ये सवाल भी उठता है सामने कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग आरोप लगाते हैं, आपके जो क्षेत्र के जितने भी जनता है लोगों का आरोप रहता है कि चुनाव नज़दीक आते टाइम लोग जो है बड़े बड़े वादे करते हैं, हम लोगों को जो है लोभ लालच दिखाकर वोट मांगते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। लेकिन जीतने के बाद जब हम लोग उनको वोट देते हैं, जिताते हैं, उसके बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो आपसे सर क्या उम्मीद किया जाए कि आप सिर्फ वादे करेंगे या फिर अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करेंगे? देखिए, आपके साथ भी रहा हूँ मैं और हमारे पूरे पत्रकार बंधु के साथ रहा हूँ, और हो सकता है कि सारे ऑफिसर्स भी हमें जानते कि सुन हमारे कार्य को देखा है, और जनता ने कैमरा पे भी हमारे काम को देखा है कि उनके लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाया हूँ। कहीं ना कहीं आपको एक जगह विश्वास तो किसी पे करना पड़ेगा, किसी एक को चुनना है तो बेहतर को चुने। और मैं सिर्फ वादा नहीं करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भी फिर से इस बात के लिए भी इंटरव्यू करना होगा कि मेरी जनता मुझसे कितना खुश रही 5 साल के अंदर में। अगर इस बार चांस मौका देती है जनता, तो मैं ऐसा काम करना चाहूँगा कि हर एक परिवार में अगर युवा है तो उसे लगेगा मेरा बड़ा भाई है, मार्गदर्शिता के लिए मेरे पास आएगा। कोई फैमिली है तो उसे लगेगा कि हमारे फैमिली का एक और बेटा बढ़ गया है, जो 24 घंटे कभी भी कॉल करने पर हमारे पास मौजूद होता है, हमारे साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर चलता है, और किसी भी जगह पे जाते हैं तो बंदा मिल जाता है। और हमारी जनता को बड़ी, देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है कि लोग लूट खरोच कर रहे हैं, लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं, खास करके चुनाव के टाइम में सर वादे भी करते हैं, लोभ लालच देते हैं। और उसका कारण भी ये रहता है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता रहता है कि मैं ये बन जाऊंगा तो इतना प्रॉपर्टी बना लूंगा, ये बन जाऊंगा तो इतना ये बना लूंगा। मेरी ऐसा कोई शौक नहीं रहा। मैं ये चाहता हूं कि जनता से जो वादे, एक तो मैं वादे नहीं करता जनता से, मैं जिस पद के लिए खड़ा हुआ हूं उस पद में जो काम होगा उतना तो मैं करूंगा ही, उसके एक्स्ट्रा भी अगर हमसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। लेकिन मैं बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता कि मैं आपको अफसर बना दूंगा, बड़ी डिग्री दिला दूंगा, बड़ी जो है वो करवा दूंगा। नहीं, जो हमसे होना होगा वो जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस सीट से, उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा और विश्वास पे खरा उतरूंगा। इस बात का वादा है। पहले तो आप एक बार देखें तो सही जी, मौका दे, मौका तो एक बार दें जी। एक सवाल सर ये भी पूछना चाहूंगी कि जो क्षेत्र संख्या 52 है, वहां से देखा है हमने कि बहुत से जो उम्मीदवार हैं अपना नामांकन करवाए हैं, आप ही की तरह और भी बहुत हैं अलग अलग जिन्होंने अपना अपना नामांकन करवाया। आगे भी अभी आज लास्ट डेट है, करवाएंगे जी। आप में ऐसा क्या खास है सोहेल जी कि लोग क्षेत्र संख्या 52 की जितनी भी जनता है, यानी कि जो पंचायत के जितने भी आपके क्षेत्र संख्या 52 में जितने भी पंचायत के लोग हैं, वो आपको क्यों चुनना पसंद करेगी?
देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका जी कि मुझे ही क्यों चुनना जी। पसंद करेगी। ये सही बात है, क्योंकि चुनाव तो करना उनको 10 या 8 या 10 जितने भी प्रत्याशी आएंगे। देखिए, मेरे में और जितने प्रत्याशी उसमें मैं ये नहीं कह सकता आपको कि सारे गंदे प्रत्याशी आ गए या कमजोर प्रत्याशी, नहीं। मैं ये कहूँगा कि जज करें जनता जी कि आप जिस पद के लिए किसी को भी चुन लीजिए, नहीं मेरा ही पद, मेरे अलावा भी अगर आप किसी पद के लिए किसी को चुन रहे हैं तो आप ये बात जरूर देखें कि वह आदमी उस काबिल है भी या नहीं है। जी अब जैसे मैं आपको एज ये पूछूं आपसे कि अगर टायर पंक्चर हो जाए किसी का, तो अगर मारुति की टायर पंक्चर हो जाएगी तो क्या उसमें आप ट्रैक्टर का टायर लगाएंगे? नहीं। काम करेगा वो? तो जिस पद के लिए जो आ रहे हैं जी। तो आप उस चीज को देखें जनता कि ये जो पद के लिए फला साहब आ रहे हैं तो इनमें क्या क्वालिटी है। अब बात रहा कि हमें क्यों चुने। जी जनता को किसी नए प्रतिनिधि को लाएंगे, पुराने प्रतिनिधि ने क्या किया है सबके सामने है, मैं सवाल नहीं करना चाहूंगा, इसका जवाब आपको जनता में अगर आप कभी जाएंगे तो जनता ही आपको दे देगी। नए प्रतिनिधि जितने आए हुए हैं उनको जगह ढूंढना पड़ेगा, वो जगह को समझेंगे कि किस टेबल पे कौन सा काम होता है, किस टेबल पे कैसे काम होता है, और हमारी जो परेशान जनता ही है उसको हम कहाँ पे आराम से बिठा करके उसका काम कहाँ पे करा करके इंसानियत से इसको कैसे घर तक भिजवा दें, ये चीज़ दूसरों को देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के साथ में रह के 12 साल से जो हमने ये पत्रकारिता की है, लोगों के बीच में रहा है, बहुत सालों तक हमने ऑर्केस्ट्रा में भी जॉब किया है, काम किया है, संगीत को भी सीखा है, क्रिकेट में रहा हूँ, तो एक एक जगह से मुझे एक अजीब सा बैलेंसिंग है मेरे अंदर में। झंझारपुर क्षेत्र के अंदर में लोगों से, सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको लखनऊ में ही, हमें पूरा झंझारपुर जानती है और इसको लेकर के जिला भी जानती है और बिहार के बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मेरे में ये फायदा होगा कि मुझे ये नहीं, जनता को अगर कोई काम लेके मेरे पास आएगी तो मुझे ये दिमाग नहीं लगाना होगा कि ओहो इसके लिए किसको कॉल करें, किससे कहें, कौन सा टेबल पे होगा, सब कुछ दिमाग में है, मुझे पता है। मैं उसे कहूँगा ठीक है आप इतना बजे यहाँ आ जाइए, मैं आपको रिसीव करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो सरकार के अगर यहाँ ये प्रावधान होगा कि आप एक पद पे रहते हुए क्या क्या, हालांकि दोनों सोशल है, मेरे नज़र में सेम है, लेकिन अगर सरकार के नज़र में होगा कि ये पद जीतने के बाद आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं तो मैं खुद को 5 साल के लिए ब्रेक करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं अपना ऑप्शन तलाश करूंगा जो हमारे चैनल को चला सके, जनता की आवाज़ को हमेशा उठा सके। लेकिन अगर ये ऑप्शन सरकार की तरफ से नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा कि आप दोनों काम को कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जनता के लिए बहुत पावरफुल चीज़ रहेगी कि डबल इंजन की चीज़ रहेगी। मैं पत्रकारिता से भी उस पर दबाव डाल सकता हूँ किसी भी महकमे पर, और मैं अपना तो पद से डालूंगा ही, तो ये डबल फायदा होगा लोगों को, और मैं दोनों को लेके चलूंगा, दोनों मैनेज मैं कर लूंगा। अच्छा, मैं मैनेज कर लूंगा। बहुत बार ऐसा होता है सर कि जो वोटर्स होते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के वोटर होते हैं, उनको खाना पीना खिलाकर, लोभ लालच देकर वोटरों को भटका दिया जाता है। वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक खाना खिलाकर और पैसे बांटकर या फिर बहुत कुछ दे करके भटकाने की कोशिश होती है, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और आपको भटका देंगे तो फिर आप 5 साल परेशानी में रहेंगे जी। अगर मान लीजिए कि आपने किसी पेशेंट को मान लिया जाए कि कैंसर हो गया, तब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ही दर्द ठीक होगा, वरना वो घाव बढ़ता जाएगा। अगर इस उंगली में है तो यहाँ से काटना है उसको, और अगर यहाँ है तो फिर यहाँ से काटना पड़ता है, जो उसका तरीका होता है, तभी जाके वो उसका इलाज हुआ। लेकिन अगर आपको उसको साट दीजिए थोड़ी दिन के लिए, रिलैक्स होने वाली टैबलेट दे दीजिए, बेचारा आराम हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, उसको नींद आ गया, और वहाँ से चल दिया कि चलो बहुत अच्छा रहा, फिर 5 दिन बाद वो पता चला क्लिनिक बंद है, अब कोई सुविधा नहीं है, वो बंदा जा चुका है, जो तुम्हें लूटने वाला था वो लूट के जा चुका, अब भैया एम्स में जाओ, बड़ा सा इलाज कराओ, जमीन बेचो, ये बेचो, वो बेचो। तो अभी जो आदमी खा के पी के लेके दे के वोटिंग कर देंगे, तो बाद में 5 साल उसी तरह पिटैया कुटैया वो प्रत्याशी करेंगे, अपना कमा के चले जाएंगे, आप परेशान होते रहिए, परेशान में रहेंगे। इसीलिए लेकिन हमारी जनता सजग है भाई जी। इस बार का जो मैं देख रहा हूँ, लोगों ने बिहार के अंदर में जो चुना है, अपने मधुबनी में जो चुना है, नए चेहरों को चुन रहे हैं, काम करने वालों को चुन रहे हैं, बिल्कुल फैन और दीवाना हो रहे हैं। आपके क्षेत्र के लोगों का भी यही कहना है कि इस बार नया चेहरा चाहिए, और लोग जहां भी जा रहे हैं बहुत ही प्यार मिल रहा है। और एक बात और मैं बता दूं, हालांकि आप सवाल हो सकता है कि आपके आत्मा में हो भी, कि जात की जो एक राजनीति है, जात पात की जो राजनीति होती है, तो ये एक बॉर्डर होता है,
बॉर्डर होता है, तो सोहेल अख्तर ने जात पात की बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। हमने आपके नामांकन में ये भी देखा है सर कि आप एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, लेकिन जो है आपके नामांकन में जो आपके समर्थक आए थे हिंदू, ब्राह्मण या अदर कास्ट के, जी जी, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के थे। हमारे प्रस्तावक दिलीप झा जी हैं। तो ये जो एक बॉर्डर होता है ना जातता का, वो मैं क्रॉस कर चुका हूं। जैसे आप शाहनवाज साहब को देखिए, सभी एक होकर के वोट देते हैं। सिद्दीकी साहब को देखिए, सभी एक होकर के वोट देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको हर कौम के अंदर में अपने आप को सेटिस्फाइड करवाना होता है कि आपके पास किसी तरह की ऐसे जातता से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं है। और लोगों ने देखा भी है कि मैं मंदिरों में जाके भी रिपोर्टिंग करता हूँ, मस्जिदों में भी जाके रिपोर्टिंग करता हूँ, हर जगह जाके कर रहा हूँ। हमारे दोस्त, हमारे गांव में मैं आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब से लेके अभी तक, जब फ्रेंड सर्कल की बात आएगी तो मैं छोटी सी किस्सा आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने एक साइकिल खरीदा था रेंजर, जो मेरे पास ही था गाँव में सिर्फ। तो उस पे बड़े बड़े तो लोग चढ़े, एक छोटा भी ऐसा लोग था जो चढ़ गया। अब्बा ने कहा कि वो भी चढ़ गया तुम्हारे साइकिल पे। हमने कहा दोस्त क्या कर सकते हैं, सबको शौक है तो सबने मांगा तो दिया। तो ये जो एक होता है, इससे मैं अब पार पा चुका हूं, मैं बाहर आ चुका हूं। हमारे साथ जातता वाली कोई भी बात नहीं है। सभी को ऐसा लगता है जैसे हमारा बेटा हमारे घर पे आया, हमारा वोट लेने आया है, इस बार सोहेल को निकाल दो, इस बार सोहेल को निकाल दो। ये जनता की बहुत बहुत मेहरबानी भी है, इस तरह का हवा है। तो इसीलिए जातता मुझ पर कोई फैक्टर। उम्मीद लग रहा है अपने सपोर्टरों को देखकर, समर्थकों को देखकर, और जो आपके जो जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन लोगों को देख के लग रहा है कि इस बार जीत पक्की है आपकी। देखिए, जीत पक्की तो जनता करेगी जी, क्योंकि ये उनकी चीज है। हम तो अपने फैमिली के वोट से नहीं जीत जाएंगे, अपने गांव की वोट से नहीं जीत जाएंगे। लेकिन हमारे पूर्वज कहा करते थे, और मिथिलांचल की कहावत है कि आप कहीं निकलने लगे तो घर से थोड़ा सा खा के निकले तो बाहर भी भोजन आपको मिलेगी। तो इस बार हमारी पूरी पंचायत, हमारी लिलोफा पंचायत तैयार है। तो जिस तरह से उन लोगों ने तैयारी किया, मुझे आश्चर्य लगेगा आपको, आप मेरे पीछे जाकर के रिपोर्टिंग करके देख लें। 9 पंचायत के अंदर में आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये सोहेल का गांव नहीं है, ये सोहेल का घर नहीं है। एक एक घर से, मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, महिलाएं मुझे इतनी पहचानती है कि मुझे कई बार, अभी नॉमिनेशन चल रहा था तो महिलाओं ने कहा यही सोहेल अख्तर है, इन्हीं को जिताना है, यही सोहेल अख्तर है, इनका पिछले बार ये छाप था। तो परिचय भी बहुत हाई हो गया है। तो मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि इस बार हमें जनता, मधुबनी जिले में जितने भी लोग जीत के जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वोट से जिता के हमारे जनता इस बार हमको बिठाएगी। हमें उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से मैं जीतूंगा, और जनता हमें अपना पूरा स्नेह देकर जिला में दिखाएगा कि हम लोगों ने भी किसी को चुना। चलिए सर, हम भी और हमारे जितने भी टीम के सदस्य हैं उनका भी यही कहना है, और आशा करते हैं कि इस बार आप जो है क्षेत्र संख्या 52 से जीत हासिल करें। इसी भी सर ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके जितने भी पंचायत वासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, या कह सकते हैं नामांकन में जो समर्थक आए थे, क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अपने जनता से, अपन जनता से मिथिला के भाषा में कहले चाहब जे अपने सब जहिना मोन बनेलो है तहिना अडिग रहियो। एहि बेर हमरा एकटा चांस दिया, 9 पंचायत के जनता। हम अहाँ के अगर लागत जे अहाँ के लायक नहीं छी तो पिछला बेर अहाँ के कहे नहीं पड़त, बल्कि हम 2 साल पहले फिर छोड़ के भाग गए रहब। लेकिन जो अहाँ चांस देलहुँ तो हमरा पूरा उम्मीद है कि अगिला बेर से अहाँ सबके इहो नहीं सोचे पड़त कि इहो पद के लिए केकरो चुनबाक है या केकरो आनबाक है। ताहि दुआरे से अहाँ के हम नेता नहीं छी, अहाँ के बेटा छी। भाषण सब करे छी, हम भाषणबाज नहीं छी, एकटा पत्रकार रहलहुँ है, सत्य बजने बचपन से सीखलहुँ है, अखन तक सत्य बाजै छी। एक चांस दिया, उम्मीद अछि अगर बेसी कोनो बात बोला गेल हैत तो अपने सबसे सेहो हम क्षमा चाहब। आदत भ गेल है पत्रकारिता के लिए निधड़क बजबाक, भऽ सकै छै किछु निधड़क बाजि देना है तो तै हेतु ओकरा माफ करे जायब। अपने गार्जियन सब, अपने माय बहिन सब, अपने युवा सब और जते जनता छिए, एक बेर चांस दिया, नीक चुनू, बेहतर चुनू। प्रणाम। जी हाँ, तो देखा आपने कि अभी जो है हमारे साथ क्षेत्र संख्या 52 के जिला परिषद के उम्मीदवार सोहेल अख्तर जी, जो एक पेशे से पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, और इस बार अपना नामांकन जो है एक जिला परिषद के रूप में करवाया है। जिनका कहना है कि अगर जो है क्षेत्र संख्या 52 की जनता मुझे अगर चुनती है तो साथ में जो जिला परिषद का एक काम होगा वो तो करूँगा ही करूँगा, साथ में जो मेरे पहले से पत्रकारिता का काम है वो, और समाज सेवा का जो काम है वो भी मैं साथ साथ करता रहूँगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और जो क्षेत्र संख्या 52 की जनता है उनसे अपील उन्होंने किया कि इस बार जो है एक अच्छा नेता चुनिए, अपने क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र में काम करें, और
अपना मतदान जो है मतदान जरूर करें और सोच समझ कर करें। हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि किसी भी लोभ लालच में आकर मतदान ना करें। एक सच और निष्पक्ष नेता को चुने जो अपने समाज में और अपने हित में और विकास का काम करे, साथ ही आपकी समस्या को हमेशा सुने और काम करें। देखा आपने कि अभी जो है हमारे साथ जो है क्षेत्र संख्या 52 के जिला परिषद के प्रत्याशी थे, उनसे अभी हमने खास बातचीत की है और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि और भी अलग अलग चेहरे दिखाएंगे आपको। और बिहार पंचायत से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। इसके साथ ही ये भी अपील करना चाहूँगी कि अगर आप बिहार पंचायत चुनाव की खबरें या फिर कह सकते हैं कि अपने आसपास की खबरों को देखना चाहते हैं, घर बैठे देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।